नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है वह आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया ने इतनी मेहनत अब आपके दिमाग को सिर्फ वही खबर जानने के लिए तैयार कर लिया कि वो जो खबर आपको देता है, वरना उसके अलावा आपको कोई भी खबर नहीं चाहिए। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है तो आप भी इसके लिए तैयार हो गए हैं कि आपको भी अपने बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं चाहिए। मीडिया में महंगी शिक्षा की कोई खबर नहीं है तो आपको भी महंगी शिक्षा की कोई खबर अब नहीं चाहिए और नहीं अब आपको इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है। कमज़ोर होते रुपए की कोई खबर नहीं है तो आपको भी इसकी कोई खबर अब मीडिया पर नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया ने इतनी मेहनत कर ली और इतना आपको मेंटेन कर दिया कि अब आपको वही खबर चाहिए जो मीडिया दिखाने का प्रयास करता है या मीडिया दिखाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबर राजस्थान की? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन दो चेहरे सांसद शशि थरूर और अभिनेता अमोल पालेकर के बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। शशि थरूर ने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलने वालों को पीटना हिंदू धर्म नहीं, ऋग्वेद में भी प्रश्न पूछने और संदेह की परंपरा है। जहां ये कहना है शशि थरूर का, हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें कोई कठोर नियम नहीं है बल्कि कई रास्ते और मान्यताएं हैं जिनमें हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार भगवान की पूजा कर सकता है। हिंदू धर्म में एक निश्चित सत्य नहीं है बल्कि कई सत्यों को स्वीकार किया जाता है। ये कहना है सांसद व लेखक शशि थरूर का। वे जेएलएफ में सेशन पुरुषार्थ द फोर वे पाथ में शामिल हुए। ऑथर फ्रांसिस्का मिरोलैस, जर्नलिस्ट पल्लवी अय्यर से हिंदू धर्म, भक्ति और आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलना और ऐसा न बोलने वालों को पीटना हिंदू धर्म नहीं है। थरूर ने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का उदाहरण देते हुए बताया कि इस धर्म में प्रश्न पूछने और संदेह करने की परंपरा है। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना के बारे में भी ये कहा गया है कि शायद खुद सृष्टिकर्ता को भी नहीं पता कि यह कैसा हुआ। इस विचारधारा को 21वीं सदी के खुले और तार्किक विचारों के अनुकूल बताते हुए इसे एक ओपन सोर्स धर्म कहा, जहां कोई भी अपनी तरीके से इसे समझ सकता है। वहीं जेएलएफ के मंच पर संजय के राय बोले कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों पार्टी से मुझे टिकट ऑफर हुए लेकिन वे इनमें शामिल नहीं हुए। जवाब में अभिनेता अमोल पालेकर ने कहा कि आज तो स्थिति ऐसी है कि किसी को नहीं पता कि कौन किस पार्टी से है। आज इस पार्टी में तो अगले ही दिन दूसरी और फिर तीसरी पार्टी में है। उम्मीद करता हूं कि नेता बोले ये मेरा प्रोफेशन है, मैं पैसा कमाने आया हूं न कि जनसेवा करने। ये अमोल पालेकर का बड़ा शब्द, बड़ा बयान। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित की गई राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा यानी आरएस में 55.65% अभ्यर्थियों की ही उपस्थिति रही। ये उपस्थिति 2023 की प्रारंभिक परीक्षा से करीब 10% तक कम है। 2023 में आरएस प्री में 65.71% उपस्थिति दर्ज की गई थी। प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए 6,75,088 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। वहीं नवलगढ़ में एक सेंटर पर प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष की जगह कंट्रोल रूम में ही खोल दिया गया। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरएस प्री एग्जाम के दौरान बलवंतपुरा के एक निजी स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र के बैग्स को कंट्रोल रूम में ही खोलने का मामला सामने आया है। कक्ष संख्या 57 में जब प्रश्न पत्र का खुला लिफाफा पहुंचा तो 10 में से 9 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। कक्ष में 24 अभ्यर्थियों में से 10 ही परीक्षा देने पहुंचे थे। लिखित में नहीं मिलने पर उन्होंने परीक्षा नहीं दी। परीक्षार्थी मनीष कुमार व हरीश कुमार ने कलेक्टर से शिकायत की है। आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान आज है। फोकस भीड़ नियंत्रण पर किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आज वसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान होगा। प्रशासन ने
श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है और प्रशासन का पूरा ध्यान भीड़ प्रबंधन पर है। वहीं मौनी अमावस्या पर बिछड़ने वाले अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे। हादसे के 5 दिन बाद भी हताहतों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। कई दिन से खोया पाया केंद्र में बैठे परिजन उनकी अमावस्या पर पिछड़े थे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगी है। स्नान के बाद घाट पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। वाहन बंद होने से श्रद्धालुओं को 8 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। आप चिंता ना कीजिए, महाकुंभ की कोई खबर जो कि हताहतों की है या मृतकों की है, आपको कोई खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मीडिया अगर दिखाता है तो उसकी समस्या बन सकती है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सोमवार से सक्रिय हो रहा है। इससे 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर रविवार से ही दिखने लगा। इसके कारण अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में सबसे अधिक गिरावट अलवर में 4.7 डिग्री सेल्सियस की रही। वहीं तापमान लुढ़ककर 21.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम फिर पलटेगा। आज और कल कई जिलों में बारिश की संभावना है। बीकानेर में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 62 किलोमीटर दूर नोखा के लालासर क्षेत्र में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 पर थी। तीव्रता कम होने से लोगों को कंपन महसूस हुआ। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लोग घरों से बाहर निकल गए। 10 साल की लक्ष्य नाटकों से छुड़ा रही है नशा, 50,000 को दिलाई छोड़ने की शपथ। जी हाँ, गंगानगर की ये बेटी राजस्थान के श्री गंगानगर में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की लक्ष्य ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। उन्होंने 50,000 से ज्यादा लोगों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई है। नाटकों के जरिए वह नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। इसके लिए उन्होंने 300 से ज्यादा नाटक खेले हैं। इन नाटकों में उनके पिता विक्रम ज्ञानी, मां नीलम और सह कलाकार सईराम भी अभिनय करते हैं। अब जिला प्रशासन ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजस्थान के राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया। अपने पिता के साथ मिलकर नशे के खिलाफ नाटक दीपक देता अंधेरा बनाया है। राजधानी में 22 दिन पहले युवती के अर्धनग्न शव की गुत्थी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई कि वैसा ही एक और मामला सामने आया है। ये मामला भी कमिश्नरेट के ईस्ट जिले का है। कानोता थाना पुलिस को रविवार को खातीपुरा रेलवे स्टेशन के आगे भटेसरी रिंग रोड पुलिया के नीचे महिला का अर्धनग्न और आधा जला हुआ शव मिला है। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए महिला के शरीर पर 2 जगह लिखे नाम भी खरोच दिए हैं। यदि सीसीटीवी कैमरे होते तो इनकी पहचान, आरोपियों की पहचान हो सकती थी। तो होना ये चाहिए कि पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ताकि पुलिस और आम जनता राहत की सांस ले सके और अधिकारी अपराधियों को तुरंत पकड़ सके। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 30वें सत्र में आज प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही वचनलाल सरकार विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश करेगी। इससे पहले वसुंधरा सरकार ऐसा ही बिल ला चुकी है। धौलपुर की घटना, जिला परिवहन कार्यालय के 2 परिवहन निरीक्षकों को शनिवार देर रात एसपी सुमित मेहरा ने पूछताछ के लिए 5 घंटे तक मनिया थाने में रखा। सुबह 7 बजे आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ा गया। मामला डीजीपी तक पहुंचने के बाद जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बयाना को लगाया गया है, जिन्होंने दोनों परिवहन निरीक्षकों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर परिवहन निरीक्षकों के संगठन ने आक्रोश जताया है। मामले को सुलझाने के लिए जिला कलेक्टर ने एसपी सुमित मेहरा व डीटीओ गौरव यादव के साथ परिवहन निरीक्षकों की बैठक ली। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव को दिए शिकायती पत्र में कहा गया कि बरेठा चेक पोस्ट पर परिवहन निरीक्षक अनिल प्रसाद और शैलेंद्र वर्मा ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। रात 2 बजे सफेद रंग की बोलेरो उनके पास आकर रुकी, जिसमें से बाहर निकले एसपी सुमित मेहरा ने दोनों परिवहन निरीक्षक से अभद्रता करते हुए उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया।
वे मनिया थाने में बंद करने का आदेश देकर निकल गए। राजस्थान में बसंत पंचमी पर अबूझ सावे पर रविवार को शादियों की धूम रही। शादी समारोह में शामिल होने आए युवकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने 5 जनों को उनकी गाड़ियों को जब्त कर गिरफ्तार कर लिया। मामला जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके का है, जहां पर शास्त्री नगर से बारात मोती डूंगरी आई थी। बारात में शामिल हुए युवक गाड़ियों के बोनट, छत और खिड़कियों से बाहर लटकते हुए समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कार सवार युवकों को ऐसा देख स्थानीय लोगों ने मोती डूंगरी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस को देखकर कुछ युवक मौके से फरार हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर 5 गाड़ियों को सीज करते हुए युवकों को पकड़ लिया गया। थानाधिकारी अजयकांत रतूड़ी ने बताया कि मोती डूंगरी इलाके में स्थित एक मैरिज गार्डन में शनिवार रात शादी का प्रोग्राम था। रात करीब 10:30 बजे शास्त्री नगर से बारात मोती डूंगरी आई थी। करीब 8-9 कारों में सवार होकर युवक शादी में शामिल होने आए थे। सड़कों पर शोर मचाते हुए अपने वाहनों की रैली निकालने लगे। हुड़दंग मचा रहे युवक चलती कार के विंडो से बाहर निकलकर बोनट व छतों पर भरी बैठ गए और शोर मचाने लगे। कार सवार युवकों के हुड़दंग मचाने पर लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मोती डूंगरी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीमों को देखकर हुड़दंग मचाने वाले कुछ युवक अपनी कारों को छोड़कर भाग निकले और कुछ अपने वाहनों को लेकर फरार हो गए। केंद्र सरकार के लोकसभा में प्रस्तुत बजट से 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 14 लाख सहायिकाओं में पिछले कई वर्षों की तरह से ही फिर से इस बार भी मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं करने पर कार्मिकों में आक्रोश, साथ ही उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन के संस्थापक संरक्षक छोटेलाल बुनकर ने बताया कि नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाने व मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करने पर केंद्र सरकार ने मातृशक्ति का अपमान किया है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय के नाम पर आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार के 60-40 के अंशदान पर संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र 4,500 रुपये के अनुपात में 2700 रुपये व सहायिका को 2250 रुपये के अनुपात में 1350 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। बता दें कि वर्ष 2018 में केंद्र ने कार्यकर्ता के 3,000 से 4,500 रुपये व सहायिका के 1,500 रुपये से 2,250 रुपये किए थे। इसमें 60-40 का केंद्र एवं राज्य का अंशदान अनुपात में है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता के बाद NSUI का RU परिसर में चल रहा धरना रविवार को खत्म हो गया। धरना शनिवार से जारी था। माही छात्रावास में एक छात्रा के आत्महत्या करने के बाद कई मांगों को लेकर NSUI ने धरना शुरू किया था। धरने के बाद छात्रावास में आवास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार प्रोफेसर सरीना कालिया को सौंपा गया है। NSUI के छात्र नेता मोहित यादव व किशोर चौधरी का कहना है कि RU प्रशासन से वार्ता के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी है। इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को CISF के 25 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। CISF के सीनियर कमांडेंट नरपत सिंह ने बताया कि कंधार हाईजैक कांड के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF को सौंपी गई थी। देश में सबसे पहले 3 फरवरी 2000 को जयपुर एयरपोर्ट पर CISF डिप्लॉय की गई थी। सोमवार सुबह 9 बजे टर्मिनल 2 पर इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, CAO विष्णु मोहन झा, अनिमेश भट्ट सहित अन्य एयरपोर्ट और एयरलाइंस कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जल जीवन मिशन में हर महीने 1.30 लाख से ज्यादा कनेक्शन होने पर ही राजस्थान के हर घर तक नल से जल पहुंच सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से बजट में JJM की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने के बाद भी राजस्थान में जलदाय विभाग की चुनौतियां कम नहीं हुई है। राजस्थान में पिछले 5 साल में 56% ग्रामीण घरों तक ही नल लग पाया है, जबकि 10% घरों में योजना से पहले ही नल कनेक्शन थे। ऐसे में JJM से पिछले 5 साल में केवल 46% घरों में कनेक्शन हुए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की ओर से लगाए सवाल आम जनता को अब सदन की वेबसाइट पर नहीं मिल रहे। विधानसभा की नई व्यवस्था के अनुसार अब विधायकों के सवाल व उनके जवाब नेवा ऐप पर मिल सकेंगे। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा में नया सिस्टम लागू किया है। वर्तमान में नेवा ऐप पर केवल मौजूदा सत्र के तारांकित प्रश्न केवल 3 कार्य दिवस के ही उपलब्ध हैं।
इनकी संख्या 95 है। वहीं विधानसभा की वेबसाइट पर वर्तमान सत्र के प्रश्न नहीं है, जबकि नेवा ऐप पर पूर्व सत्रों के प्रश्न व जवाब नहीं है। बताया जा रहा है कि नेवा ऐप के अपडेशन का कार्य लगातार चल रहा है। आम जनता को नेवा ऐप की जानकारी नहीं होने के कारण वह अपने विधायकों के सवालों को भी नहीं देख पा रही है। मांग है कि नेवा ऐप के साथ ही वेबसाइट पर भी पूर्व की तरह विधायकों के सवाल व जवाब के साथ ही अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाए, ताकि मुद्दों की आसानी से जानकारी ली जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए शकूर स्थित त्रिनगर क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी से रोज 22 शहरों के लिए 200 से अधिक एसी स्लीपर बसों का संचालन हो रहा है। इनमें सफर करने वाले यात्रियों को एसी का किराया देने के बाद भी नॉन एसी में सफर करना पड़ रहा है, यानी बस संचालकों की मनमानी। लेकिन आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो पाएगी या नहीं, यह आप भली भांति जानते हैं और इस पर आप अवश्य कमेंट करें। भगवान देवनारायण जयंती समारोह समिति की ओर से श्री देवनारायण जयंती समारोह का आयोजन 3 फरवरी यानी आज बिरला सभागार में किया जाएगा। यह आयोजन दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, 2222 करोड़ के प्रोजेक्ट में बड़ी कंपनियों के लिए बदल दी शर्त। सरकारी विभागों का बिजली का बिल जीरो करने के लिए राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारियां हो चुकी है। इसके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के तहत 22 जिलों में स्थित सरकारी दफ्तरों के रूफटॉप पर 511 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने के लिए गत दिसंबर में बीड जारी की। केंद्र सरकार के निर्देश पर इसमें स्टार्टअप और छोटी कंपनियों को मौका देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 5 मेगावाट और अधिकतम 100 मेगावाट क्षमता तक का आवेदन करने की शर्त थी, लेकिन गत 23 जनवरी को इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जनवरी कर दी। इसमें गुपचुप तरीके से राजस्थान के 2 जिलों के लिए नियम में संशोधन कर दिया। इनमें जोधपुर के लिए कम से कम 25 और जयपुर के लिए 35 मेगावाट क्षमता की अनिवार्यता जारी कर दी। इससे सीधे तौर पर किसी बड़े बड़े कॉरपोरेट प्लेयर के हाथों में दोनों जिलों का प्रोजेक्ट देने की तैयारी है। ये बड़ी खबर, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। बाबा श्याम का बसंत पंचमी पर पीले फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें से 50 किलो फूलों का उपयोग किया गया। फूल दिल्ली से मंगवाए गए थे। इस श्रृंगार में कुल 4 घंटे का समय लगा। भरतपुर की बड़ी खबर, नदबई क्षेत्र के गांव गाजीपुर में एक शादी समारोह के दौरान दूषित पनीर सब्जी खाने पर फूड पॉइजनिंग होने से करीब 90 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से करीब 90 लोगों को उल्टी, दस्त व बुखार होने की सूचना पर नदबई, लखनपुर व बरौली छार से चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का उपचार किया। बाद में गंभीर स्थिति होने पर 19 लोगों को नदबई चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एसडीएम गंगाधर मीणा ने चिकित्सालय व नायब तहसीलदार जगवीर बेनीवाल ने गाजीपुर में पहुंच बीमार लोगों की कुशलक्षेम पूछी। वहीं रविवार को चूरू व रतनगढ़ के 49 केंद्र पर हुई आरएस प्री परीक्षा में 7,304 अनुपस्थित रहे। रेवाड़ी से बीकानेर जाने वाली ट्रेन में सवार 300 से अधिक अभ्यर्थियों को ट्रेन के लेट पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। रेवाड़ी बीकानेर पैसेंजर ट्रेन रविवार को रतनगढ़ में निर्धारित समय से 1 घंटे 12 मिनट देरी से पहुंची। इससे ये अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा नींव रखने का काम करेगा। पात्रता परीक्षा में ही अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान सुरक्षित रखेगा। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, आपने पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन राजस्थान के 9 जिलों के 10,746 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान गुलाबी और नीले कार्ड से होती है। इन कार्ड को जेनेटिक काउंसलिंग आईडी कार्ड यानी GCID कहा जाता है। यह लोग आपस में शादी तक नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें लाइलाज सिकल सेल बीमारी के रोगी हैं।
यह रोग इतना खतरनाक होता है कि खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने नहीं देता और शरीर के अंगों को धीरे धीरे बहुत कमज़ोर कर देता है। इससे कम उम्र में ही मौत हो जाती है। पिछले 1 साल से चल रहे सर्वे में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां व उदयपुर जिले में 2980 लोग पॉजिटिव मिले हैं और 7766 लोगों में इसके प्रारंभिक लक्षण है। यह बीमारी ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में ही है और लोगों को फैल रही है। गाय का गोबर कभी कच्चे मकानों में लिप्त रहे, इससे अब पक्के मकान भी चमकते दिखेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी में एमएससी रसायन की छात्राओं ने 2 साल रिसर्च के बाद गोबर से रंग तैयार किया है। इसका यूनिवर्सिटी में परीक्षण कर लिया गया। यहाँ की सीढ़ियों पर 6 महीने पहले इस रंग से पुताई की थी। बारिश का सीजन निकल चुका है, तेज सर्दी के दिन भी निकल गए, ये कलर खराब नहीं हुआ। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।